कभी कभी जिंदगी में वो दिन आता है जो सबसे बुरा होता है और उस दिन आप सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। 14 जुलाई फ्रांस का नेशनल डे। फ्रांस 16 गोल 6 जीत, टूर्नामेंट का फेवरेट, और उसी दिन 2-0 से हार। एम्बापे जो 8 गोल के साथ आए थे 0 गोल। मैं ऑनेस्ट हूं दोस्तों, जब यह स्कोर देखा मुझे भी यकीन नहीं हुआ। फ्रांस कैसे हार सकता है इस तरह? लेकिन फुटबॉल में कैसे का जवाब हमेशा होता है और आज वो जवाब आपके सामने। नमस्ते, मैं हूं अमित FC शिवांश पर। आज फ्रांस क्यों हारा, वो सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए। पहली सच्चाई, फ्रांस ने पहली बार पीछे से खेला और उन्हें नहीं पता था कैसे। दोस्तों, यह टूर्नामेंट में फ्रांस का पहला टाइम था जब वो पीछे थे। 7 मैच और पहली बार 22वें मिनट में 1-0 से पीछे, और यही फ्रांस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जब आप कभी पीछे नहीं रहे तो पीछे रहकर खेलना नहीं आता। स्पेन पीछे रहकर जीत चुकी, यह उनकी प्रैक्टिस थी। अर्जेंटीना 2-0 से पीछे था, इजिप्ट से 3-2 से जीते, यह उनकी प्रैक्टिस थी। फ्रांस 0 प्रैक्टिस और इसी का नतीजा 2-0 हार। यह फ्रांस की सबसे बड़ी वीकनेस थी जो कभी टेस्ट नहीं थी, कल टेस्ट हुई और फेल हो गई। दूसरी सच्चाई, सालिबा की इंजरी जो किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं की थी। 30वें मिनट विलियम सालिबा, आर्सेनल फ्रांस का बेस्ट डिफेंडर, अचानक बैक इंजरी, मैदान से बाहर। उनकी जगह एक कम एक्सपीरियंस प्लेयर, और दोस्तों स्पेन ने एग्जैक्टली यही देखा। 58 मिनट में पोरो का गोल एग्जैक्टली उसी साइड से जहां रिप्लेसमेंट प्लेयर था। यह फुटबॉल है, अपोनेंट की वीकनेस को 28 मिनट में आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लॉइट करो। स्पेन ने किया, फ्रांस भुगता। तीसरी सच्चाई, दीनियो की एक गलती जिसने मैच का रुख मोड़ा। 22वें मिनट स्कोर 0-0, फ्रांस कंफर्टेबल था। तभी एक मोमेंट, फ्रांस के लेफ्ट बैक लुकास दीनियो यामाल को ट्रैक करने की कोशिश में उनकी लेफ्ट पर किक मार गई, रेफरी पेनल्टी। ओयारज़ाबाल गोल, 1-0 स्पेन। दोस्तों, यह गलती की गलती भी नहीं थी, दीनो ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फुटबॉल में एक मिस्टेक, एक मोमेंट पूरा मैच बदल देता है। 1-0 हुआ, फ्रांस के प्लेयर के चेहरे मैंने देखे, वो कंफ्यूज थे, पहली बार पीछे थे, नहीं पता था आगे क्या। यही स्पेन चाहता था। चौथी सच्चाई, एम्बापे को केज में बंद कर दिया। स्पेन ने दोस्तों एम्बापे को इस टूर्नामेंट में 8 गोल के साथ आए, दुनिया के सबसे डेंजरस स्कोरर, लेकिन कल 90 मिनट 0 शॉट ऑन टारगेट। पर्सनली स्टैट्स बोलते हैं एम्बापे ने सिर्फ 2 ड्यूल जीते 11 मैच में से, मतलब स्पेन ने उन्हें 11 बार टैकल किया, सिर्फ 2 बार एम्बापे आगे निकले। यह कैसे हुआ? कुकुरेया परफेक्ट मार्किंग, रॉद्री मिडफील्ड में बॉल एम्बापे तक नहीं पहुंची, रास्ता बंद, और बिना बॉल के इवन एम्बापे हेल्पलेस है। यही फुटबॉल का सबसे बड़ा लेसन है, कोई भी इंडिविजुअल टीम को नहीं हरा सकता। 5वीं सच्चाई, देशा की एक डिसीजन जो शायद गेम चेंजिंग होती। दोस्तों, मैं देशा का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कल एक डिसीजन क्वेश्चनेबल था। माइकल ऑल इस टूर्नामेंट का बेस्ट असिस्ट प्रोवाइडर, 5 असिस्ट, वो बेंच पर थे। राबियो को स्टार्ट किया जो स्पेन के मिडफील्ड से आउटफोर्ट हो गए। ऑलिस 57 मिनट में आए, अगले मिनट स्पेन का सेकंड गोल, ऑलिस कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि स्कोर 2-0 हो चुका था। क्या होता अगर ऑलिस शुरू से खेलते? यह सवाल फ्रांस फैन हमसे पूछते रहे। एक इमोशनल मोमेंट, देशा आखिरी वर्ल्ड कप। दोस्तों, मैच के बाद देशा का चेहरा टीवी पर आया। 14 साल फ्रांस के कोच, इस वर्ल्ड कप में मां चली गई, जनवरी में अनाउंसमेंट किया, यही आखिरी टूर्नामेंट। सब एक साथ उन्होंने मीडिया से कहा हम कुछ फेज में बेटर थे, लेकिन स्पेन ने हमें कंट्रोल किया। यह ग्रेसियस एग्जिस्ट है, एक लीजेंड का हार में भी क्लास दिखाई। आंकड़े जो फ्रांस की कहानी बताते हैं, फ्रांस XG 0.26, पूरे मैच में प्रैक्टिकली 0 रियल चांस। फ्रांस शॉट 10, ऑन टारगेट 3, गोल 0। फ्रांस का पास एक्यूरेसी 84%, नॉर्मली 90%, प्लस एम्बापे 11 ड्यूल्स में सिर्फ 2 जीते। यह फ्रांस का टूर्नामेंट में वर्स्ट परफॉर्मेंस था। आखिरी बात, और यह इंपॉर्टेंट है, फ्रांस हारा लेकिन फ्रांस शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इस टूर्नामेंट में 16 गोल 6 जीत 1 हार, वो भी स्पेन जैसी टीम से। एम्बापे 27 साल अभी बहुत बाकी है, 2030 वर्ल्ड कप वो वापस आएंगे और शायद उस बार वर्ल्ड कप जीतेंगे। यही फुटबॉल की ब्यूटी है, आज की हार कल की प्रेरणा बनती है। कमेंट करो
फ्रांस 2030 में जरूर जीतेगा लिखो, या अगर आप स्पेन फैंस हो स्पेन डिजर्व टू विन लिखो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो FC शिवांश को, बेल आइकन दबाओ। मैं हूं अमित FC शिवांश के साथ। जय हिंद।